जसपुर में आपदा प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री विनय कुमार रोहेला के अथक प्रयासों से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, भूमि हुई आवंटित। जसपुर जिला ऊधम सिंह नगर। आइए देखते हैं मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में लंबी प्रतीक्षा के बाद रोडवेज बस स्टैंड को मंजूरी मिल गई है। रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण जसपुर मौजा गांगूवाला में किया जाएगा। लंबे समय से जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनाने की मांग चल रही थी, लेकिन लटकी पड़ी थी। आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने क्षेत्रवासियों के इस मांग को पूरी करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण में बार बार क्षेत्र की घटिया राजनीति आड़े आ रही थी, जिसके कारण रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण में बार बार विवाद पैदा हो रहा था और रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो रहा था। इसी के चलते उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने भी जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनाने की बीड़ा उठा रखी थी और कसम खा रखी थी कि इस बार उन्होंने इस मामले में गोपनीयता का ब्रह्मास्त्र अपनाया, तब कहीं जाकर उन्हें अपने इस मिशन में कामयाबी मिल पाई। रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण जसपुर के मौजा गांगूवाला में किया गया। जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड की मंजूरी मिलने का पता चलने पर क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण की मंजूरी मिलने पर विनय रोहेला बेहद खुश हैं। उन्होंने जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया तथा क्षेत्र की जनता को बधाई दी और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि विनय रोहेला इससे पहले भी जसपुर क्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र का निर्माण करने, जसपुर के स्थान सुभाष चौक पर 100 फीट से ऊंची राष्ट्रीय ध्वज स्थापित कराने, जसपुर नगर पालिका के नए भवन का निर्माण कराने, रेलवे लाइन की मंजूरी कराने, जीजीआईसी में मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित कराने, पास के जंगल में सफारी विकसित कराने व चिड़ियाघर की मंजूरी दिलाने आदि विकास कार्य करा चुके हैं। जसपुर क्षेत्र में यह सब विकास कार्य करा कर वे जसपुर क्षेत्र की जनता का दिल जीत चुके हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आप सबके बीच में आज अपने सचिवालय स्थित कक्ष से उपस्थित हुआ हूं और हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जसपुर का विकास निरंतर रूप से आगे बढ़े। इसी निरंतर विकास की अवधारणा के अंतर्गत पूर्व में भी हमने स्वागत रेस्टोरेंट के पास में जो जमीन थी उसमें जसपुर में बस अड्डा खोलने के लिए पूरी प्रक्रिया की थी और वहां से बस अड्डा चलने ही वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने उस समय बस अड्डे को रुकवाकर बहुत ही गलत कार्य किया था और बस अड्डा रुकने से जसपुर फिर 10 साल विकास के पीछे रह गया। लेकिन ये सब बात माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम सब कार्यकर्ताओं ने, अपने जिलाध्यक्ष मनोजपाल जी, अपने नगर अध्यक्ष राजकुमार चौहान जी, अपने लाड़ी मंडल अध्यक्ष और अपने मंडल अध्यक्ष राजकुमार गुम्मर जी, हम सब ने मिलकर बताई। तो उन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि तहसील जसपुर के अंतर्गत रोडवेज बस अड्डे के निर्माण हेतु ग्राम गांगूवाला तहसील जसपुर में परिवहन विभाग को बिना शुल्क भूमि स्थानांतरित की जाती है। इस संबंध में संबंधित शासनादेश आज सचिवालय के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा परिवहन विभाग को जारी हो गया है और ये भूमि अब जिलाधिकारी के माध्यम से अब रोडवेज बस अड्डे के पूर्वाधार स्थानांतरित कर दी गई है। इस प्रकार से जसपुर के अंतर्गत बस अड्डा खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कुछ दिनों में वहाँ बसें अपना रुकेंगी और वहाँ से सभी सामान्य काम बस अड्डे के चालू होगा। मित्रों, मैं कहता हूं कि ऐसे शुभ अवसर पर कि जब हम सब लोगों की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनी और उन्होंने वहां जसपुर में इस भूमि के प्रयोगात्मक बस अड्डा खोलने के लिए हमको प्रदान की, मैं सम्मानित क्षेत्र की जनता से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और साथ ही सम्मानित जनता को उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी ये मांग जो थी जसपुर में बस अड्डा खुल जाए और वहां से सब कार्य हमारे सुचारू रूप से चले, आज पूरी हो गई। कुछ ही दिनों मित्रों बस अड्डा खुलेगा और वहां से हम अपनी व्यवहारिक प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आज हम सबके लिए बड़ी खुशखबरी है, उन्हें आपको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त कर